चेहरे पर काला चश्मा और हाथों में ट्रॉली बैग, सूट वूट पहनकर घूम रहे युवक युवतियों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अवैध नशे का कारोबार में लिप्त है। लेकिन तमाम बंदिशों के बावजूद नशे का कारोबार फल फूल रहा है, क्योंकि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच और शौक पूरा करने की चाहत में युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो कहीं न कहीं समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना है। ऐसी ही एक 23 साल की ड्रीम गर्ल को जबलपुर की जीआरएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जीआरपी पुलिस ने ट्रॉली बैग से करीब 13 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया है। ये ड्रीम गर्ल कई दिनों से उड़ीसा से जबलपुर शहर के आसपास के बड़े शहरों में गांजा सप्लाई करती थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन नशे को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। नई नई उम्र के युवा इन दिनों नशे के कारोबार में डूबते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इस समय हमारे साथ एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर किस तरह से नशे के कारोबार में डूब रहे हैं। सफलता आपने हासिल की है, किस तरह से सफलता हासिल की आप लोगों ने और किस तक पहुँचे आप उस मुद्दे के पास? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमाला प्रसाद, उप पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लोकेश मार्को सर एवं थाना प्रभारी श्री निरीक्षक बलराम यादव सर, इनके निर्देशन में हम लोग ने टीम गठित करके लगातार रेलवे स्टेशन जबलपुर, मदन महल और ट्रेनों में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक महिला हमें मिली, जिसका नाम चंचल शर्मा है और उसकी उम्र 23 वर्ष है, जो एक ट्रॉली बैग रखी थी जिसमें वो गांजे का व्यापार कर रही थी और उसका कहना है कि वो उड़ीसा संबलपुर से लेके आई थी और जबलपुर में उसे किसी को वो गांजे का जो है पैकेट्स देना था। तो उसका तलाशी लेकर देखा गया तो 13 किलो 600 ग्राम गांजा मिला, जिस पे कार्रवाई की गई, जब्ती की गई और महिला जो है उसकी तलाश की जा रही कि उसके साथ महिला के साथ साथ बाकी लोगों की तलाश की जा रही कि कौन कौन इस जो गिरोह में लिप्त हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो नई उम्र के युवा हैं इन दिनों बेस नशे के कारोबार में उतर रहे हैं, तो आप पुलिस के लिए कितना चैलेंजेस होता है? क्योंकि अमूमन इन पर लोग विश्वास क्योंकि सफ़र करते हैं, कोई बताता है कि कहीं जॉब की तलाश में जा रहा है या कहीं कोई आना जाना लगा रहता है, तो उस कैसे पहचान होती है इन लोगों की कि नशे के कारोबार कर रहे हैं? इसमें ये है बेसिकली पुलिस का काम ही है कि संदिग्ध लोगों पे नज़र रखना। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किस तरीके के लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका जो है जेस्चर पोस्चर से पुलिस काफ़ी समझ जाती है कि कुछ है जो इस तरीके से लोग व्यापार कर रहे हैं। और नए युवा वर्ग के लोगों पे लोग शक इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है हाँ ये स्टूडेंट होंगे या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे या ये तो बच्चे हैं, ये इस तरीके के गंभीर अपराध घटित नहीं कर सकते। पर चूँकि ऐसे गिरोह हैं जो इस तरीके से बच्चों को अपने व्यापार में शामिल कर रहे हैं और उनसे इस तरीके से गलत काम करा के अपनी मंशा को पूरी करते हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाते हैं और उनको भी पैसे के लालच देके और कई बार जो बच्चे हैं या बोलना चाहिए अबव 18 ईयर्स के जो बालक बालिकाएं हैं, उनको नहीं पता होता कि वो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, बट कुछ पैसे की लालच में वो ऐसा काम करते हैं। तो पुलिस के लिए थोड़ा सा तो ये है मुश्किल कि किस तरीके से बच्चों को उन ऐसी चीज़ों से बाहर निकाला जाए, उनको समझाइश दी जाए। पर फिर भी लगातार हम नशा मुक्ति अभियान और बाकी अन्य चीज़ से बच्चों को रूबरू कराते हैं, उनको जागरूकता अभियान से बताते हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके से गलत चीज़ों में फंस रहे हैं, जिससे आने वाले समय पे आपकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर भी ऐसे नशीले पदार्थों से आपको प्रभाव होगा आपके शरीर पे। किस तरह से कार्रवाई की गई है? ये तो टीम गठित करके जब हम प्लेटफॉर्म पे गए तो वो महिला मिली और समस्त मौके पे कार्रवाई की गई है, जिससे जब्त किया गया और जब्त करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से अन्य जो उसके संबंधित लोग हैं उनका मोबाइल के थ्रू हमें कुछ नंबर्स मिले हैं जिन पे CDR प्राप्त होने पे और उनकी पता तलाश उनके सकूनत पे जाके की जा रही है। जैसे ही कुछ पता चलता है तो आगे हमें उसकी कड़ी मिलेगी और हम उस पर आगे काम करेंगे। जो नशों के सौदागर हैं, कारोबार करने वाले होते हैं, उनको रेलवे एक सुगम साधन होता है क्योंकि रेलवे से आना जाना, क्योंकि अमूमन ज़्यादा चेकिंग नहीं होती उतनी ज़्यादा, तो वो आने जाने में सहूलियत होती है। तो उस पर किस तरह से कार्रवाई
नहीं, देखिए ये तो नहीं बोल सकते कि चेकिंग नहीं होती, चूँकि हमारा स्कॉट लगातार सभी ट्रेनों में स्कॉटिंग चलती है। आरपीएफ भी सहायतार्थ जीआरपी के हमेशा काम करती है, और इसके साथ साथ भी हमारे मुखबिर होते हैं जो समय समय पे हमें जानकारी देते हैं। जिस तरीके से अपना नाका जो होता है, बोलना चाहिए कि जिला बल के थ्रू जो भी व्यापार या जो भी होता है, तो बाईपास पे जो चेकिंग चलती है उसी तरीके से रेलवे स्टेशन पे भी चेकिंग चलती है, और आरपीएफ द्वारा और जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर चेकिंग की जाती है। इसके साथ साथ सेंसर लगाए गए हैं, और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोगों पे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। तो निगरानी के साथ साथ ये है कि काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, और ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है, तो कई बार कुछ लोग मतलब इस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से निकल जाते हैं। बट पूरी कोशिश करते हैं हम कि जितने लोग भी हों इस तरीके से, उनको हम अपराधियों को पकड़ के उन पर कार्रवाई करें। ये थी महिला पुलिस अधिकारी आकांक्षा सिंह, जिनका साफ कहना है कि वो लगातार वो रेलवे में कार्रवाई कर रही हैं, और इससे पहले वो ने कई कार्रवाई की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई उम्र के युवा है, वर्ग है, वो इस नशे में जा रहा है, तो उससे बाहर आकर कैसे निकला जाए, ये समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।